नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नहीं बैठिए आप। ये बल्लू है। इसका कहना है कि इसके पास सबूत है कि कंवलजीत प्राजी का मर्डर शमशेर ने करवाया था। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको सबूत मिल गए तो आप शमशेर चाचा जी को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? ये सरकारी गवाह बनने से इनकार कर रहा है। बल्लू, क्या तुम नहीं चाहते कि एक गुनहगार को सजा मिले? मैं एक गरीब आदमी हूँ परजाई जी, छोटे चौधरी जी से डरता हूँ। अगर कंवलजीत पराजी जैसे आदमी को मार सकते हैं तो मुझे भी मार सकते हैं। अगर तुम इतना ही डरते हो तो तुम पुलिस स्टेशन गए ही क्यों थे? मुझे इंस्पेक्टर साहब पकड़ के ले गए थे शक के बिना पे। ये बात नहीं है कि मैं गवाह नहीं बनना चाहता हूँ, और मैं इस बारे में सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? परजाई जी, मुझे 1-2 दिन का टाइम दे दीजिए, मैं इंस्पेक्टर साहब को सब बता दूंगा। बल्लू, 1-2 दिन का टाइम तुझे मैं देता हूं। तेरे कहने पर मैंने तुझे अमृता जी से तो मिलवा दिया, पर अब तूने किसी भी तरह की चाल चलने की कोशिश की या अपनी जुबान से फिरा तो तुझे उल्टा लटका कर इतने छित्तर मारूंगा कि तेरी जुबान अपने आप खुल जाएगी। समझा? क्या खबर लाए हो परमिंदर? खबर तो है चौधरी साहब, बल्लू को गांव में देखा गया है। बल्लू? ये कौन है? वही जिसने मेहताब को ठिकाने लगाने में मदद की थी और जो आपसे 10,000 रुपये ज़्यादा मांग रहा था। ये गांव में क्या कर रहा है? ये तो पता नहीं चला, लेकिन कल वो इंस्पेक्टर बलदेव के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहा था। निकल के कहाँ जा रहे थे दोनों? ये तो पता नहीं चला। पता करके आना चाहिए था ना तुझे। छोटे चौधरी साहब, मुझे तो मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। इससे पहले कि मामला पूरा गड़बड़ हो जाए, उसे रास्ते से हटाना ही होगा। मैं गरीब आदमी हूँ परजाई जी, छोटे चौधरी जी से डरता हूँ। अगर कंवलजीत पराजी जैसे आदमी को मार सकते हैं तो मुझे भी मार सकते हैं। अमृता पुत्र, बाबा जी, मेरी बहू। अमृता पुत्र, ये डेरे वाले बाबा जी हमारे ही खानदान के हैं। सदा सुखी रहो बेटा। वो पुत्र, वो नकली डॉक्टर के घर में आने के बाद मैं बहुत घबरा गया था, तो मैंने सोचा कि बाबा को बुला करके इस घर को और बच्चे रविंदर के लिए कुछ आशीर्वाद ले लें। जो बुरी बलाएं हमारे घर पर आ रही हैं ना, उसको जरा बाबा दूर कर दें बस। जा, रविंदर को लिया। जी पापा जी। बाबा जी, ये हमारे पोते का जन्म ऐसे समय में हुआ जब बहुत ही हमारे घर में हलचल थी, बहुत ही परेशानी का वक्त था वो। आप पोते को हमारे आशीर्वाद दे देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। ला, इधर दे बाबा जी। एक काम आई, झुकत भी आई।
आपकी पोती बड़ी होकर खानदान का नाम रोशन करेगी। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जी? ये लड़की बड़ी होकर परिवार का नाम रोशन करेगी। पर लड़की लड़कियां क्या लड़कों से कम होती हैं? नहीं बाबा जी, ये बात नहीं है। तो वो जमाना और था जब लड़की को समाज में लड़के का दर्जा नहीं मिलता था। अब जमाना बदल गया है। क्यों चौधरी? जी जी बाबा जी, आप ठीक कह रहे हैं। क्या ठीक कह रहे हैं प्राची? हमारे लड़के को लड़की बना दिया और आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं? शन्नो, मेरा कहने का मतलब था कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। बाबा जी, ये रविंदर मेरा पोता, और इसका नाम बाबा जी मैंने अपने पिताजी के नाम पर रखा। बाबा जी, अब भी यकीन नहीं आता ना तो उसकी माँ से पूछ लीजिए। अरे भाई, अगर मेरे मुंह से लड़की निकल गया तो इससे लड़का लड़की तो नहीं बन जाएगा। जिंदा रहे रविंद्र पुत्र, तुम्हें कभी किसी की नजर ना लगे। तू बड़ा होकर खानदान का नाम रोशन करना। लो बेटा। हाँ जी, लो बेटा। जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता, इसे तुम्हारी रक्षा की जरूरत है। तुम हमेशा इसे अपने पास रखना, कभी किसी दूसरे की गोदी में नहीं देना। जी बाबा जी, मुझे लगा था कि आज पापा जी के सामने हमारा राज खुल ही जाए। तो शुक्र है रब का कि हमारा झूठ पकड़ा नहीं गया। कौन से झूठ की बात कर रही हो अमृता?